Hello guys, today I'm discuss in previous video about the पेरिटोनियम. मैंने आपको उसमें बताया था कि एक पेरिटोनियम जो होता है उसके दो पार्ट्स है, ग्रेटर सेक होती है और एक लेसर सेक होती है. ठीक है, तो अभी मैं आपको ग्रेटर और लेसर सेक जो होती है वो आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी कि मतलब किस तरह से आप लोग उसको समझ पाएँ, किस तरह आपको पता चले कैसे कवर करा है पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम या फिर जो पाराइटल पेरिटोनियम कैसे हो रहा है. तो मैं आपको अब सब इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. आप लोग देखो, मतलब ये देखो. अब मैं आपको ना एक एब्डोमिनल जो वाल होती है ना, वो एब्डोमिन में जो जो विसरल ऑर्गन होते हैं उसके बारे में बताऊँगी, मतलब ड्रॉ करके बता रही हूँ कैसे होगी. ठीक है, समझो ये एब्डोमिन में इधर इस पोजीशन में पड़ा है लिवर. ठीक है, और लिवर से बिल्कुल थोड़ा नीचे जो होता है ना, यहाँ पे होता है स्टमक. ठीक है, और स्टमक के थोड़ा साइड पे क्या होता है, ट्रांसवर्स कलोन. ठीक है, और उसके बाद जो होता है ना, उसके नीचे जो इधर पे हमें होता है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, और इधर होता है यूट्रस, और यहाँ पे रेक्टम पोस्टीरियर ही होता है, सबको पता है. ठीक है, उसके बाद इधर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और इधर बिल्कुल होता है पेंक्रियास. ठीक है, ये हो गया हमारे ऑर्गन्स. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको. लिवर होता है यहाँ पे स्टमक होता है, और यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स कलोन, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होता है रेक्टम, ये होता है यूट्रस, और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो ये हो गया यहाँ पे. अब मैं आपको लाइनिंग्स में बताऊँगी कैसे होता है. देखिए, लिवर हो गया, स्टमक, ये सारा यहाँ पे हो गया. अब हम आपको लाइनिंग में बताएंगे किस तरह से ये लाइन मतलब कवर करती है उसको. तो जस्ट देखो यहाँ पे कि इस तरह से ऐसी आ रही है लाइनिंग. फर्स्टली जो होता है ना, मतलब एक मिनट रुको बताती हूँ. ये जो सारी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एब्डोमिनल वाल, और यहाँ पे सारे ऑर्गन्स इसके अंदर पड़े होते हैं लाइक दिस. देखो, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे. तो पहले क्या आएगा, लिवर जो होता है ना उसके यहाँ तक आएगा. ठीक है, और फिर यहाँ से लेके, ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू होगा एब्डोमिनल वाल. चलाएगा बिल्कुल नीचे चला आएगा. उसके बाद आने के बाद जो होता है ना, ये फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाएगा. उसके बाद ये कवर करेगा यूट्रस को. उसके बाद ये कवर करेगा रेक्टम को. रेक्टम के बाद ये जाएगा इधर से, और ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करना है. ये आके इसको इसे कवर करके और ये इसे वापस जाएगा. उसके बाद ऊपर जाके ये पेंक्रियास की इस तरह से लाइनिंग को देगा, वो ट्रांसवर्स कलोन को करेगा. ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स कलोन को करेगा. उसके बाद जो है ये नीचे आएगा. ठीक है, और फिर ये स्टमक को भी करेगा, और स्टमक को करने के बाद ये यहाँ पे से. तो ये जो सारी जो कवरिंग मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये सारी कवरिंग, इसको हम कहते हैं ग्रेटर सेक. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर सेक. तो आप कभी नहीं भूलेंगे ग्रेटर सेक कौन सी होती है और लेसर सेक कौन सी. और अब दूसरी दिखाते हैं. अब हम दिखाएंगे तो वो लेसर सेक हो. किस तरह से लाइनिंग जा रही है, जस्ट ध्यान दीजिएगा. ठीक है, अब ये लिवर के इतने तक होती है, इतने तक. ठीक है, ये आ गई यहाँ से. पहले हम नीचे से कर लेते हैं. ये लिवर के इतने को कवर किया, फिर स्टमक के इतने को कवर किया. ठीक है, कवर करने के बाद ये नीचे आ गई इस तरह से, और इसे ऊपर चली गई. ऊपर चली जाने के बाद इसने ट्रांसवर्स कलोन को कर दिया. ट्रांसवर्स कलोन को करने के बाद इसने इधर पेंक्रियास के पास चली. उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद ऐसे करने के बाद ये वापस जाके लिवर की जगह पे जाके अटैच हो गई, लिवर उसके साथ मिल गई. ठीक है, तो इस सारे पोर्शन को हम कहते हैं क्या, लेसर सेक. तो ये क्या होगी, अब आपको डिफ्रेंशिएशन तो हो गया होगा कि ग्रेटर सेक कौन सी होती है और लेसर सेक कौन सी होती है. किस तरह से ग्रेटर सेक को हम ग्रेटर सेक कहते हैं, कैसे ऑर्गन्स को कवर कर, लेसर सेक को क्यों कहते हैं. अक्सर हमने ये भी पढ़ा है कि लेसर सेक जो होती है स्टमक के बिहाइंड में होती है. तो आप लोग देख सकते हैं स्टमक के बिहाइंड में क्या आ रहा है, लेसर सेक आ रही है. ठीक है, अब एक हमने पढ़ा था कि फोरामिन पढ़ा था, जो होता है क्या करता है, ग्रेटर सेक को लेसर सेक से कनेक्ट करता है. तो वो यहाँ पे होगा. इसको हम क्या कहेंगे,
एपिलोपिक फोरामिन जो ग्रेटर को लेसर से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो ओमेंटम होता है, एक हमने ओमेंटम भी हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में ओमेंटम के बारे में बताएंगे। तो ओमेंटम होता है जो स्टमक जो होता है ना, उसकी लाइनिंग को ओमेंटम कहते हैं, मतलब जो स्टमक को कनेक्ट करते हैं दूसरे विसराज से, तो उसको हम कहेंगे ओमेंटम। और जो इंटेस्टाइन को कवर करते हैं उसको कहेंगे मीजेंट्री, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल ओमेंटम देखते हैं। तो ओमेंटम जो होता है यहाँ पे होता है एक ओमेंटम, इसको हम क्या कहते हैं, लेसर ओमेंटम। और अब ये बात याद रखना, जो लेसर ओमेंटम होती है, यहाँ पे हमने कितनी लेयर बनाई, दो, तो लेसर ओमेंटम में 2 लेयर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये होता है ग्रेटर ओमेंटम। और ग्रेटर ओमेंटम में ये कितनी 2 3 4 लेयर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इतना आपको आ गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन का नाम आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा, ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन। तो ये जो 2 लेयर्स आती हैं इधर, ये दोनों, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन, ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन, ठीक है। और ये आपको पता था पेंक्रियाज है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक इंटेस्टाइन को दूसरे विस्तार से करें उसको मीजेंट्री कहते हैं। तो हम इधर जो है ना मीजेंट्री काउंट करेंगे, मीजेंट्री। और मीजेंट्री में क्या होता है, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और अभी जो है ना यहाँ पे मैंने 2 मतलब स्पेसेस एक पाउच की तरह बने हुए हैं, ठीक है। 2 स्पेसेस एक पाउच की तरह बने हुए हैं। तो उस पाउच को हम क्या करेंगे, तो ये 2 पाउच बने हुए हैं ना, तो इस पाउच को हम बोलते हैं, ये रेक्टम है, ठीक है, और ये यूट्रस है। तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। और अब ये जो है ना यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होंगे ना, हाँ, इसको हम क्या कहेंगे पता है, यूट्रस और इसके बीच में जो होते हैं उसको हम कहते हैं विस्को, आई थिंक सो, विस्को हम उसको कहते हैं, वेरिस्को। अभी ना मुझे इस पाउच का नाम नहीं याद का, वी से था, विस्को क्या था, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स बता दूँगी। तो हमें जो था ना इसके बारे में यही था, यही है इसकी फ़िलहाल के लिए डिस्क्रिप्शंस की इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो ये जगह होती है यहाँ पे हम कहते हैं सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट होती है, और यहाँ पे इन्फीरियर कोरोनरी लिगामेंट होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और बस यही वीडियो है आपको लेज़र और ग्रेटर सिक के बारे में बताने की, मेजर डिफरेंस। और ये बात याद रखिए, मेल में जो होता है ना यूट्रस नहीं होता, तो ये मेल में समझो, मेल में रेक्टो यूट्राइनल पाउच नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये दोनों होंगे सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, फिर वेसिको रेक्टोनल होगा, कुछ ऐसे पाउच होगा, तो ये नहीं होगा मेल में, बाकी ये फीमेल में तो ये होगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस